तो जो दिघवारा का जमीन 10,000 रुपये कट्ठा नहीं बिक पाता था, आज 10 लाख से 50 लाख रुपये कट्ठा बिक रहा है। अमीरी बनाने का रास्ता हम लोग जानते हैं कि वहां एक कट्ठा जमीन 1 करोड़ रुपए में बिकता है, तो राजीव प्रताप रूडी ने सारण की धरती पर जो जमीन 1 लाख रुपये कट्ठा बनता था, बिकता था, आज करोड़ रुपया में भी बिकने की कोशिश में लोग खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीद पाते। हम करोड़पति बनाने का रास्ता ढूंढते हैं, गरीबपति बनाने का रास्ता नहीं ढूंढते। भारत में ऐसा कहां हुआ होगा, लोग शहर में गैस पाइपलाइन से गैस लेते हैं, लेकिन सारण जिला भारत का पहला जिला है जिसके गांव गांव में पाइपलाइन से गैस पहुंचाया जा रहा है और उसका काम तो शुरू हो गया। फिर जानना चाहे कि बिहार को किस तरह से देश के प्रधानमंत्री सजा रहे हैं, तो उसका अगर जीता जागता नमूना है तो सारण संसदीय क्षेत्र अपने आप में नमूना है। जो दिघवारा का जमीन 10,000 रुपये कट्ठा नहीं बिक पाता था, आज 10 लाख से 50 लाख रुपये कट्ठा बिक रहा है। अमीरी बनाने का रास्ता हम लोग जानते हैं। आज छपरा के माटी में और गुड़गांव के माटी में कोई बहुत फर्क नहीं है। वहां भी किसान उस खेत में अनाज उपजाता है, हमारे भी देहात में लोग खेत में अनाज उपजाते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि आज सोनपुर का अब तो नहीं है, लेकिन छपरा के धरती के 1 कट्ठे जमीन का कीमत 1 लाख भी ना हो, और वहीं गुड़गांव और हैदराबाद की जमीन की कीमत 1 कट्ठे का 1 करोड़ हो, ऐसा क्या है? तो वहां के राजनेताओं ने आने वाले पीढ़ी के लिए ऐसी संरचना का निर्माण किया है कि वहां 1 कट्ठा जमीन 1 करोड़ रुपए में बिकता है। तो राजीव प्रताप रूडी ने सारण की धरती पर जो जमीन 1 लाख रुपये कट्ठा बनता था, बिकता था, आज करोड़ रुपया में भी बिकने की कोशिश में लोग खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीद पाते। आखिर ये हुआ कैसे? और आज आपको हम एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं और पूरे भारत के लोगों को दिखाना चाहते हैं और अपने गरीबों को दिखाना चाहते हैं। और आज ये संभव कैसा हुआ, मैं आपको छोटा सा, आप सब लोगों को अनुमान, आज मैं विजय कुमार जी जो इनलैंड वाटरवेज के अध्यक्ष हैं उनसे मेरी बात, और जहां पूंजी लगाया जाता है, बैंक से आप पूंजी लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, दुकान में मशीन लगाते हैं, उसमें उत्पादकता करते हैं, उसको बेचते हैं, फिर आमदनी होता है और आपका कद ऊंचा होता है आपके परिवार का। तो राजीव प्रताप रूडी भी छपरा की धरती पर यही कहता है। मैं कोई व्यक्तिगत रूप से किसी को ठेकेदारी दिला करके या किसी तरह से मदद करके नहीं कर पाता हूं, लेकिन सारण की धरती पर आज की तारीख में 32,000 करोड़ रुपया का काम चल रहा है। आप पूछेंगे कैसे संभव है, तो जरा लगा दीजिए उस स्लाइड को जो मैंने भेजा है। सारण की धरती पर आज के तारीख में 32,000 करोड़ रुपया का काम चल रहा है। और यह सच्चाई में जब मैं यहां आया था 40 मेगावाट बिजली मुश्किल से खपत होता था, आज सारण जिला का बिजली का खपत पूरे बिहार का सबसे ज्यादा है। 350 मेगावाट बिजली का खपत आज सारण जिला में हो। और यह कैसे हो पाया? आज रसूलपुर का ग्रिड देखिए 200 केवीए का। आज फिर से एक बड़ी योजना जो अगले 100 साल राजीव प्रताप रूडी रहे ना रहे, विजय सिन्हा रहे ना रहे, डॉक्टर संजय जायसवाल नहीं रहे, कोई भी नहीं रहेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए 800 करोड़ रुपए का 400 केवीए का ग्रिड मुड़ा में, गरखा में स्वीकृत हो गया है, जो सिर्फ पटना को ही बिजली नहीं देगा, कलकत्ता तक बिजली जाने का काम यहां से किया जाएगा। इसकी मैं आज की सोच के नहीं चल, भारत में ऐसा कहां हुआ होगा, लोग शहर में गैस पाइपलाइन से गैस लेते हैं, लेकिन सारण जिला भारत का पहला जिला है जिसके गांव गांव में पाइपलाइन से गैस पहुंचाया जा रहा है और उसका काम तो शुरू हो गया। सोनपुर के कई गांवों में पहुंच गया है, गरखा के बाजार में पहुंच गया है, परसा के बाजार में पहुंच गया है। पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं हो रहा होगा। और जो महीने में खर्चा 3 सिलेंडर का होता है, आज 1 सिलेंडर के खर्चे पर अपने घर का खाना पका लेते हैं। हम तो आमदनी इस प्रकार से बढ़ाते, चाहे वो पाइपलाइन का सवाल हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो सड़कों का जाल हो, चाहे वो बाईपास हो, चाहे छपरा बाईपास हो, उसका निर्माण शुरू हो गया है, चाहे गरखा बाईपास हो, उसका निर्माण शुरू हो गया है, चाहे वो अमनौर का बाईपास हो, उसका निर्माण शुरू हो गया है, चाहे वो परसा का बाईपास हो, उसका निर्माण। मैं अगर सूची पढ़ना शुरू करूंगा तो सैकड़ों की संख्या में ऐसी योजनाएं हैं जिसकी लागत 32,000 करोड़ रुपया तक गया। लेकिन आज ये योजना क्या है जो सर्बानंद सोनोवाल साहब आए हैं, कल किसी ने पूछा, आज से मैं 3 दिन पहले इससे लाभ क्या है,
मैंने कहा कि 5 साल के बाद जब यहां लगातार बड़े बड़े जहाज आएंगे, लोगों ने कहा जहाज कैसे आएंगे, पानी तो है नहीं, तो आज ही माननीय मंत्री जी ने स्वीकृति दी है, छपरा से लेकर के सोनपुर के इस कोने तक, गंडे तक 32 किलोमीटर ड्रेजिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा और आने वाले दिनों में लगातार इस पर नाव चलेगी। योजनाओं में हम सब लोग इसको परिवर्तित करेंगे। बहुत सारी योजनाओं के बारे में